उधर अजीत पवार के पाला बदलते ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें लगने लगी। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने संजय राउत ने तो दावा कर दिया कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये सारी अटकलें इसलिए लगी क्योंकि अजीत पवार ने अचानक शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी से हाथ मिलाया और महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ एनसीपी के 8 और विधायक मंत्री बने। यही नहीं, प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार का साथ छोड़ दिया। यानी एनसीपी के साथ भी वही हुआ जो शिवसेना के साथ हुआ था, जिसके बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने देर किए बिना बीजेपी पर निशाना साधा। और संजय राउत ने दावा कर दिया कि अजीत पवार अगस्त तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल जाएगी। अजीत पवार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, अगस्त तक अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाएगा। इससे पहले अजीत पवार के पाला बदलते ही सोलापुर में शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की तस्वीरों वाले पोस्टर लग गए, जिन पर लिखा गया अब आएगा मजा। नागपुर में भी फडणवीस को चाणक्य बताने वाले पोस्टर लग गए। लेकिन इसी सियासी उथल पुथल के बीच अटकलें लगीं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदल सकता है। और एनसीपी में टूट के बाद राज ठाकरे ने शरद पवार की नीयत पर उंगली उठा दी। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि शरद पवार अजीत पवार के इस कदम के बारे में पहले से जानते थे। राज ठाकरे ने यह तक बोल दिया कि महाराष्ट्र की सियासत में दोस्त और दुश्मन में अंतर करना मुश्किल हो चुका है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का यह बयान आने से पहले मुंबई में उनके और उद्धव ठाकरे का पोस्टर लगा, जिसमें बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आए। और नीचे मांग की गई महाराष्ट्र की सियासत को सुधारने के लिए दोनों को साथ आना चाहिए, जिसके बाद यह पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच राज ठाकरे मीडिया के सामने आए और उन्होंने दो टूक बोल दिया कि शरद पवार को अजीत पवार के हर कदम की जानकारी थी। इसी बीच एमआईएम नेता सैयद असीम वकार ने ट्वीट करके दावा किया कि यह पूरी बिसात शरद पवार ने बिछाई। इस बीच अजीत पवार के बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ जाने के बाद शरद पवार ने सतारा में शक्ति प्रदर्शन किया। वो सबसे पहले सतारा के कराड़ पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। यानी भतीजे अजीत पवार की बगावत के अगले ही दिन सतारा के कराड़ में शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने वहां समर्थकों को संबोधित किया और एनसीपी को फिर से ताकतवर बनाने की कसम खाई। इस बात की खबरें पहले से थीं कि अजीत पवार नाराज हैं, क्योंकि शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। और अजीत पवार की बगावत के अगले ही दिन शरद पवार ने उनके गुट के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू किए। शरद पवार ने ट्वीट करके सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बाहर निकालने का ऐलान किया। इससे पहले शपथ ग्रहण में शामिल हुए एनसीपी के 3 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद दिल्ली में एनसीपी के दफ्तर में लगी प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटा दी गई। यही नहीं, अजीत पवार समेत शिंदे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करवाने की कवायद शुरू हो गई, जिसके लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई। लेकिन इसी बीच अजीत गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरद पवार के एक्शन का खुलकर विरोध किया। इससे पहले शरद पवार ने शपथ ग्रहण में शामिल हुए एनसीपी के 3 नेताओं को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया।